सुंदरकांड सुनने से सभी दुख दूर होंगे। भाग 1। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई दुख न हो? कोई धन की चिंता से परेशान है, कोई बीमारी से, कोई परिवार की समस्याओं से, कोई नौकरी और व्यापार की कठिनाइयों से, तो कोई मन की अशांति से। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा चाहता है। ऐसे समय में हमारे सनातन धर्म ने हमें एक अमूल्य खजाना दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि विश्वास, साहस, भक्ति और भगवान श्री राम की कृपा का जीवन स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता के साथ सुंदरकांड का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसके जीवन में आशा का नया प्रकाश आता है। मन को शांति मिलती है, भय कम होता है और व्यक्ति को कठिन समय में धैर्य रखने की प्रेरणा मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल पाठ सुनते ही जीवन की हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह कि ईश्वर की भक्ति से मन को शक्ति मिलती है, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ता है। सुंदरकांड का प्रारंभ ही हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब भगवान का नाम और सच्ची श्रद्धा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में थी, तब चारों ओर निराशा का वातावरण था। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को उनके पास भेजा। ये संदेश देता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में सहायता का मार्ग अवश्य खोलते हैं। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने विशाल समुद्र था। देखने वालों को लगा कि इसे पार करना असंभव है, लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उसी क्षण हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और अद्भुत उत्साह के साथ समुद्र लांघने का संकल्प किया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन का भय होता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब असंभव लगने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। समुद्र पार करते समय हनुमान जी के मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा ने उनकी परीक्षा ली, सिंहिका ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और लंका के द्वार पर लंकिनी ने उनका मार्ग रोका। लेकिन हनुमान जी ने हर चुनौती का सामना बुद्धि, धैर्य और पराक्रम से किया। उन्होंने कहीं बल का प्रयोग किया, तो कहीं विनम्रता और विवेक का। यही सुंदरकांड का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन की हर समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और भगवान पर विश्वास से मिलता है। आज यदि आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, परिवार में तनाव है, मन अशांत है या भविष्य को लेकर चिंता है, तो सुंदरकांड हमें ये प्रेरणा देता है कि निराश न हों। ईश्वर का स्मरण करते हुए सही कर्म करते रहें। कठिन समय स्थायी नहीं होता। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को श्री राम की मुद्रिका दी, तब माता सीता की आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा का संकेत कभी कभी छोटे से आश्वासन के रूप में भी हमारे जीवन में आता है। इसलिए सुंदरकांड केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्री राम का नाम है, वहाँ आशा है। जहाँ हनुमान जी की भक्ति है, वहाँ साहस है। और जहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति, लंका दहन और जीवन की महान शिक्षा। श्री राम जय जय राम। जय बजरंगबली। भक्तों,
सुंदरकांड का प्रत्येक प्रसंग हमें जीवन का अमूल्य संदेश देता है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब उनका उद्देश्य केवल माता सीता की खोज करना था। उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि हर कदम पर प्रभु श्री राम की आज्ञा और सेवा को सर्वोपरि रखा। यही सच्चे भक्त की पहचान है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में ईश्वर का मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उनका हृदय धर्म और सत्य के पक्ष में था। उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया और माता सीता का स्थान बताया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म के वातावरण में भी धर्म का दीपक जल सकता है। यदि मनुष्य सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में उचित लोगों का साथ भेजते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, तब उन्होंने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। माता सीता का विश्वास केवल प्रभु श्री राम पर था। हनुमान जी ने विनम्रता से श्री राम की मुद्रिका उन्हें भेंट की। मुद्रिका को देखते ही माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभु उन्हें भूले नहीं हैं और शीघ्र ही उनका उद्धार होगा। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे कठिन समय कितना भी लंबा क्यों न लगे, ईश्वर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने विनम्रता से समझाया कि माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटा दो और अधर्म का मार्ग छोड़ दो। लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा रहा। यही अहंकार अंततः उसके विनाश का कारण बना। सुंदरकांड हमें बार बार यह शिक्षा देता है कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी गई। राक्षसों को लगा कि वे उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन वही अग्नि भगवान की इच्छा से अधर्म के अंत का माध्यम बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका में अग्नि प्रज्वलित कर दी। ये केवल एक नगर का दहन नहीं था, बल्कि अहंकार, अन्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। भक्तों, हमारे जीवन में भी कई बार क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय और नकारात्मक विचारों की एक लंका बन जाती है। सुंदरकांड हमें प्रेरित करता है कि भगवान का नाम लेकर इन बुराइयों का त्याग करें। जब मन में श्री राम का स्मरण और हनुमान जी जैसी निस्वार्थ सेवा का भाव आता है, तब भीतर का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। जब हनुमान जी वापस लौटकर श्री राम के चरणों में पहुंचे और माता सीता का संदेश सुनाया, तब श्री राम की आंखें प्रेम और करुणा से भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम्हारी सेवा का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। ये दृश्य हमें बताता है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय धन, बल या पद नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति और सच्ची सेवा है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु आज भी श्रद्धा के साथ सुंदरकांड का पाठ और श्रवण करते हैं। यह मन में साहस, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास जगाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है, उसे कठिन समय में भी आशा और मानसिक शक्ति मिलती है। भाग 3 सुंदरकांड का आध्यात्मिक महत्व और जीवन बदलने वाला संदेश। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भक्तों, सुंदरकांड केवल श्री रामचरितमानस का एक अध्याय नहीं, बल्कि भक्ति, साहस, विश्वास और भगवान की कृपा का दिव्य मार्ग है। सदियों से लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ इसका पाठ और श्रवण करते आ रहे हैं। अनेक लोग अपने अनुभव साझा करते हैं कि सुंदरकांड के नियमित पाठ या श्रवण से उन्हें मानसिक शांति, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास मिला।
सनातन परंपरा में इसे संकट के समय भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करने का एक अत्यंत प्रिय माध्यम माना गया है। जब जीवन में चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब सुंदरकांड हमें हनुमान जी की याद दिलाता है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। हर कार्य से पहले उन्होंने केवल एक ही नाम लिया, जय श्री राम। यही कारण था कि असंभव कार्य भी उनके लिए संभव होते चले गए। ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य अपने प्रयासों के साथ भगवान पर विश्वास रखता है, तो उसका मन मजबूत होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। सुंदरकांड हमें ये भी सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलती है। हमारे मन में बैठा भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और निराशा ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में जाकर अधर्म का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। जब मन से नकारात्मकता दूर होती है, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। कई श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जबकि कुछ लोग प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं। शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा, भक्ति और सदाचार को दिया गया है। यदि मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, सत्य के प्रति निष्ठा और दूसरों के प्रति करुणा हो, तो भगवान की कृपा का अनुभव हर दिन किया जा सकता है। भक्तों, ये समझना भी आवश्यक है कि सुंदरकांड का संदेश केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, धैर्य रखें और सही मार्ग पर चलते रहें। ईश्वर का स्मरण मन को शक्ति देता है, और वही शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने का साहस देती है। याद रखिए, जहाँ श्री राम का नाम है, वहाँ आशा है। जहाँ हनुमान जी की भक्ति है, वहाँ निर्भयता है। जहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ अंततः विजय अवश्य होती है। आइए, अंत में प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री राम, हमारे मन से भय, अहंकार, क्रोध और निराशा को दूर करें। हमें सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे संकट मोचन हनुमान जी, हमें ऐसा साहस दे कि हम हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और सदैव भगवान का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे तथा हम सब पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। यही सुंदरकांड का वास्तविक संदेश है। भगवान पर अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा, धर्म का पालन और कभी हार न मानने का संकल्प। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।